बहुत समय की बात है। बंगलापुर नाम का एक गांव था जिसमें जग्गू अपनी माँ के साथ रहता था। जग्गू बहुत ही आलसी था, वो कोई भी काम नहीं करता था। उसकी बूढ़ी माँ उसके साथ रहती थी, लेकिन उसको अपनी बूढ़ी माँ का भी एहसास नहीं था और वो बाहर हर वक्त अपने फालतू दोस्तों के साथ जो आवारा थे उनके साथ घूमता रहता, जिनका काम आती जाती लड़कियों को तंग करना ही था। अरे जग्गू और काशी, देखो वो फिर आ रही है और आज देखना इसको मैं तंग करूंगा और इससे आज बात भी करूंगा। हर बार मैं बुलाता हूँ बोलती ही नहीं, लेकिन हाँ आज मैं इसकी खूबसूरती की तारीफ करूंगा। देखना फिर तो ये बोलेगी ना देखना शायद तुम्हारे भाई पर लट्टू हो जाए देखना, आने दो, हमारे पास से गुजरेगी। तुम दोनों में से किसी ने कोई बात नहीं करनी, मैं खुद करूंगा, ठीक है ना? अब देखना अपने भाई का जलवा अरे शम्मू भैया, पता नहीं वो तुझको देखती है कि मुझको तो लगता है मुझको ही देखती है और जग्गू को तो देख ही नहीं सकती आगे तुमको पता है। अरे खूबसूरती से भरपूर तो हम दोनों ही हैं शम्मू भैया। जग्गू को मुझे नहीं लगता वो देखेगी तो जग्गू तुम ऐसा करना, तुम साइड पर ही रहना और देखना शम्मू भैया के कमाल, और मेरा भी हल्का सा होगा छोटा सा धमाल अरे काशी और शम्मू भैया, मुझको तुम साइड पर ही रहने दो। मुझको पता है वो मुझको नहीं देखती, तुम दोनों को ही देखती है। मैं साइड पर ही अच्छा हूँ, तो देखना जब मार पड़ेगी ना तो फिर भी मैं साइड पर ही होकर तुम दोनों को देखूंगा और तुम दोनों पिटते होगे। फिर भी यही कहना कि हाँ वो साइड पर खड़ा है और पिट हम दोनों रहे हैं। भैया मुझे इस काम से दूर ही रखो, मेरी बूढ़ी माँ गड़बड़ है और मैं नहीं चाहता कि मुझे मार पड़े। अगर मेरी माँ को पता चल गया ना कि जग्गू अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये काम करता है तो यहाँ से लात घूसों से मार पड़ेगी और घर पर जाकर मुझे डंडों से मार पड़ेगी अम्मा जान से। तो इसलिए भाई मैं साइड पर ही अच्छा हूँ, अपना काम तुम दोनों करो। अरे ठीक है जग्गू, तो बहुत ज्यादा डरपोक है। अरे काशी इसको छोड़ो, हाँ ये वाकई साइड पर ही अच्छा है। हाँ अब हम दोनों ये वाला काम करेंगे, ठीक है? पहले मैं ट्राई करूंगा, ठीक है ना? और देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना? अरे शंभू भैया, हाँ ट्राई करते हैं, ट्राई करेंगे तो मिठाई मिलेगी अब देखते हैं शम्मू भैया क्या होता है। वो ये बातें कर रहे होते हैं कि चुलबुली वहां से आ रही होती है। पहले भी चुलबुली को काशी और शम्मू ने ऐसे ही तंग किया था, लेकिन चुलबुली ने कभी कोई बात नहीं की। लेकिन आज फिर चुलबुली आ रही थी, उनके पास से गुजर रही थी, तो फिर वो उसको तंग करते हैं और शम्मू चुलबुली से ये कहता है कि वाह वाह वाह, क्या बात है, कहाँ को जा रही हो जरा हमारी बात भी सुनो। तुमने कभी हमारी तरफ देखा ही नहीं जरा हमारी तरफ भी देख लो। और अर्ज किया है कि खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, अर्ज किया है चुलबुली की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, और इतना खूबसूरत हो शम्मू जैसा कोई जवाब नहीं तो चुलबुली कहाँ को जा रही हो? कभी हमारे साथ भी बातचीत किया करो, ऐसे ही चुपचाप पास से गुजर जाती हो, कभी देखा ही नहीं। हमको देखो जो इतना देखते हैं, लेकिन तुमने कभी देखा ही नहीं, ये तो गलत बात है ना? यहाँ पर खड़े होकर मेरे पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन आप तो देखते ही नहीं जनाब हमारी तरफ जी सुन रही हूँ आपकी बात नवाब साहब। आप वो नवाब हैं जिसका कोई मकान नहीं और वो सिर्फ इन्हीं सड़कों पर फिरता रहता है। अरे शर्म हया है कि नहीं? तुम्हारे घर माँ बहन है कि नहीं? कैसी बातें कर रहे हो तुम? काम चोरों निकम्मो यही काम रह गया है तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास कोई काम नहीं क्या? आती जाती लड़कियों को छेड़ते रहते हो। पिछली बार भी तुमने मुझे ऐसे ही घूरा था और तुमने मुझे ऐसे ही
तंग करने की कोशिश की थी। मैंने तुमको कुछ कहा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बार बर्दाश्त करूंगी। इस बार ये काम नहीं चलेगा। देखना, मैं घर जाकर तुम्हारे बारे में बताऊंगी और देखना हम सब सरपंच जी के पास जाएंगे और तुम्हारी शिकायत लगाएंगे कि ऐसे लड़के अगर इस गांव में घूमेंगे तो फिर इस गांव में लड़कियों का रहना मुश्किल है। तुम्हारा मैं इलाज करवाती हूँ, निकम्मो, रुक जाओ तुम। चुलबुली शम्मू को ये कहकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। काशी और जग्गू परेशान हो जाते हैं और वो शम्मू से ये कहते हैं कि अरे शम्मू भैया, ये तो गुस्से में गई है। अब मैं परेशान हो गया हूँ, कहीं ये हमारी शिकायत सरपंच से ना लगा दे। अगर मेरे घर में पता लगा तो भाई मसला हो जाएगा। यार तुमने ऐसा क्यों किया? हमको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। मैं तो बुद्धू हूँ यार, बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे सच्ची में। अब कोई हल सोचा है क्या? नहीं कि अब सबके सामने बेइज्जती करवाओगे हमारी? क्या सोचा है इसके बारे में? अरे हाँ शम्मू भैया, कुछ सोचा है कि नहीं इस बारे में? वो तो इतने गुस्से में गई है। मैंने कहा था कि मुझको साइड पे करो, लेकिन वो तो मुझको भी बीच में ही समझ कर गई है। अरे शम्मू भैया, तुमको कोई परेशानी है या नहीं? बेइज्जती की बात तो बाद में, पहले मुझे माँ के डंडों की फिक्र लगी हुई है। शम्मू भैया कुछ करो। ये क्या कर दिया है तुमने? मैं तो पहले ही कह रहा था कि शम्मू भाई ये काम ना करो। और अब ये जो है इसको बेइज्जती की बड़ी फिक्र लगी हुई है, लेकिन पहले ये भी साथ में ही शरारत करने के लिए राजी था। शम्मू भैया कुछ सोचा है कि नहीं अब? अरे काशी, मैंने तो सोचा था कि जग्गू ही डरपोक है, लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा बड़े डरपोक हो। अरे छोड़ो दोनों, डरो मत, कुछ भी नहीं होगा। पहले भी उसको कितनी बार तंग किया है, उसने आज तक बताया नहीं। फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा। शम्मू की शायरी शम्मू पर ही भारी पड़ गई, क्योंकि अगर उल्टा काम करोगे तो नतीजा भी तो उल्टा ही भुगतना पड़ेगा। काशी और जग्गू परेशान थे और चुलबुली अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को ये कहती है कि माँ, अब इस गांव में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब तक ऐसे लड़के इस गांव में रहेंगे कि जो भी लड़की गुजरे तो रास्ते में खड़े होकर उनको तंग करे, तो आप ही सोचिए इस गांव में रहना कितना मुश्किल हो जाएगा एक लड़की का बाहर निकलना। माँ, मैं हर बार ही वहाँ से गुजरती हूँ तो वो लड़के मुझे तंग करते हैं। मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन आज उन्होंने हद कर दी। इसीलिए माँ, मैं आज आपको बता रही हूँ, इनका कुछ करना पड़ेगा। अगर इनका कुछ ना किया तो ये सर पे चढ़ जाएंगे और हर एक लड़की को ऐसे ही तंग करेंगे। माँ, हमको सरपंच के पास जाना चाहिए और उनको ये सारी बात बतानी चाहिए कि सरपंच साहब, आपके गांव में ये सब चल रहा है और ये अच्छी बात नहीं, और आप मेहरबानी करके इस काम को रोकें। अरे बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा किया, उनको बातें सुनाई, क्योंकि एक लड़की में खुद को बचाने की बात होनी चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उन पर, और हम जरूर सरपंच साहिब के पास जाएंगे और उनको ये कहेंगे कि ये देख लें आप, इस गांव में क्या चल रहा है। एक लड़की इस गांव में महफूज नहीं रह सकती, और ऐसे लड़के जो खुले आम बाजारों में घूम रहे हैं, लड़कियों को तंग कर रहे हैं। आप मेहरबानी करें और ऐसे लड़कों को रोकें, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं। अपने गांव में ही लड़की अगर महफूज नहीं रहेगी तो बाहर कहाँ को जाएगी। बेटा तुम फिक्र मत करो, अभी जाकर उससे ये बातें सारी करते हैं और उसको जाकर कहते हैं कि सरपंच साहब, आपके होते हुए ये गांव में काम हो रहा है जो कि अच्छी बात नहीं। आप इसको फौरी तौर पर रोकें, और मुझे पता है कि सरपंच साहब कोई अच्छी बात ही करेंगे और कोई अच्छा फैसला ही लेंगे। जी जी अम्मी जान, ये बात होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर ये बात हमने दबा दी तो ये बात ठीक नहीं। क्योंकि सरपंच साहब को ये पता तो होना चाहिए कि उनके गांव में क्या हो रहा है, और देखते हैं अब सरपंच साहब उनका क्या फैसला करते हैं। सरपंच साहब मुझे बहुत ज्यादा ज़हीन और अक्लमंद लगते हैं, मुझे पता है और मुझे यकीन है कि सरपंच साहब कोई अच्छा फैसला ही
करेंगे, क्योंकि अगर फैसला अच्छा ना हुआ तो हम लड़कियों के लिए इस गांव में रहना अब मुश्किल है। तो मुझे पता है कि सरपंच साहब कोई अच्छा सा फैसला ही करेंगे। तो चले अम्मी जान, अब सरपंच जी के पास चलते हैं। इसके बाद चुलबुली और उसकी माँ सरपंच के पास चली जाती हैं, क्योंकि ये बात सरपंच से करना जरूरी भी थी और वो सरपंच के पास चली जाती हैं। चुलबुली और उसकी माँ सरपंच के पास आ जाती हैं और सरपंच साहब अपने घर के बाहर ही खड़े होते हैं और वो सरपंच जी के पास आ जाती हैं। अरे चुलबुली और कमला बहन यहाँ पर कैसे आना हुआ? क्या बात है मेरी बहन, ठीक है ना? और बेटा चुलबुली तुम भी ठीक हो ना? क्या बात है आज यहाँ पर कैसे आना हुआ मेरी बेटी का? जी सरपंच साहब, मैं ठीक हूँ और अम्मी जान भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम आपके पास एक बहुत ही जरूरी बात करने आए हैं, क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए थी और मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। अरे बेटा, तो फिर घबरा क्यों रही हो? जो भी है मुझको बताओ, मैं देखूंगा क्या बात है। तुम फिक्र मत करो, जो भी बात होगी मैं अच्छा फैसला करूंगा। तुम बताओ तो सही, बात क्या है? चुलबुली सरपंच साहिब को सारी बात और सारा वाकया बताती है कि कैसे उन लड़कों ने मुझे तंग किया और कैसे सब लड़कियां उनसे परेशान हैं। सब कुछ बताती है। तो सरपंच साहिब शम्मू, काशी और जग्गू को बुलवा लेते हैं और फिर उनसे ये पूछते हैं कि अरे सस्ती दुकान के सस्ते छापरो, तुमको कोई शर्म हया है कि नहीं? ये बेटी क्या कह रही है और तुम ये क्या कर रहे हो? इतनी बुरी बात मुझे ये लगी है। तुम्हारे घर कोई माँ बहन नहीं क्या? तुमको जरा सी भी शर्म नहीं कि तुम बाहर क्या कर रहे हो? हाँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो ये काम अच्छा नहीं है। इस बेटी ने मुझे ये बात बताई और मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे गांव के लड़के अगर ये काम करेंगे तो मेरे गांव की बेटियां महफूज कैसे रह सकती हैं? अरे कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। पता नहीं आजकल के लड़कों को हो क्या गया है। शर्म करो कुछ। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम इस गांव में नजर नहीं आओगे आज के बाद, क्योंकि अगर तुमको सजा के बिना छोड़ दिया तो हर एक लड़का ही ऐसे करेगा और अगर सजा दी तो हर एक को कान होंगे आगे से कि ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं करना। तो तुम तीनों की यही सजा है कि तुम इस गांव में आज के बाद नजर नहीं आना मुझे। अगर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरपंच साहिब उन तीनों को ये सजा दे देते हैं कि तुम तीनों आज के बाद इस गांव में नजर नहीं आओगे। बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। हालांकि जग्गू उनके साथ नहीं था, उसने उनको मना भी किया था, लेकिन बात ये है कि जो भी किसी बुरे इंसान के साथ बैठेगा उसको भी बुरा ही माना जाएगा। तो हमेशा अगर आप अच्छे भी हैं, आप वो काम नहीं भी करते तो किसी बुरे के साथ बैठेंगे तो आपको भी बुरा ही माना जाएगा। तो कभी भी ऐसे बंदों के साथ ना बैठें और ऐसे बुरे काम को अंजाम ना दें।